हरिनाम दीक्षा श्रृंखला दिवस 10 दिनांक 16 मार्च 2026। दीक्षा प्रवचन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा और हिंदी अनुवाद वृंदावनी प्रिया देवी दासी द्वारा। परम पूज्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तथा ब्रह्म मध्व गुणीय संप्रदाय के हमारे पूजनीय आचार्यों की ओर से अब हम इस हरिनाम दीक्षा समारोह का आरंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद के मानक के अनुसार जब हम जीवन भर के किसी संकल्प या संस्कार की शुरुआत करते हैं, तब हम इस विशेष श्लोक का जप और स्मरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि ऐसे सभी पवित्र कार्यक्रमों के आरंभ में इस श्लोक का उच्चारण किया जाना चाहिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचेः, अर्थात चाहे कोई शुद्ध हो या अशुद्ध, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, यदि वह कमल नयन भगवान का स्मरण करता है तो वह भीतर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाता है। कृष्ण का स्मरण करने से, उनके चिंतन में लीन होने से हम शुद्ध हो जाते हैं। ये श्लोक दीक्षा के उद्देश्य और भावना को संक्षेप में व्यक्त करता है। यह विशेष रूप से मानव जीवन के लक्ष्य को दर्शाता है और हमें महान आशा प्रदान करता है। श्री कृष्ण स्वयं ही परम पवित्र हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध। जब हम स्मरण के माध्यम से कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। हम चाहे शुद्ध हो या अत्यंत अशुद्ध, हमारे भीतर चाहे कितनी भी अशुद्ध प्रवृत्तियां क्यों न हो, भगवान कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु हैं, पुनर्तः शुद्ध और सबको शुद्ध करने वाले हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, यथा मां प्रपद्यन्ते, जैसे व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। जब हम सच्चे मन से कृष्ण का स्मरण करते हैं तब उनकी उपस्थिति हमारे मन में प्रवेश करती है और हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। भक्त के लिए केवल यांत्रिक रूप से स्मरण करना पर्याप्त नहीं है, हम कृष्ण को भावना, भाव और भक्ति के साथ स्मरण करना चाहते हैं। भक्ति का अर्थ केवल स्मरण करना नहीं है, बल्कि प्रेम और भावना के साथ हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना है। हमारा कोई भी वर्ण या आश्रम हो, समाज में हमारी कोई भी भूमिका हो, यदि हम इस प्रकार जीवन जीते हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो, तो वही हमारे जीवन की सफलता और सिद्धि है। बाहरी भूमिका कुछ भी हो, यदि हृदय की भावना भगवान को संतुष्ट करने की है तो जीवन सार्थक हो जाता है। भक्ति योग एक जीवन शैली है। हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, हम ईमानदारी से कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यही भक्ति योग का सार है। इसलिए जीवन के विभिन्न अनुभवों के बाद भी हम कृष्ण को प्रसन्न करने और उनका स्मरण करने का प्रयास करते हैं। चाहे सुख हो या तनाव, आनंद हो या दुख, सफलता हो या असफलता, विजय हो या पराजय, स्वास्थ्य हो या रोग, युवावस्था हो या वृद्धावस्था, ये सभी अस्थायी स्थितियां हैं। हर परिस्थिति में हम कृष्ण को याद करने और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, जब वे हमसे प्रसन्न होते हैं तो वे हमारे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनका स्मरण करने से हृदय का परिवर्तन होता है। अपनी असीम करुणा से कलियुग में कृष्ण अपने पवित्र नामों के रूप में अवतरित हुए हैं। इस युग में उन्होंने हरिनाम के रूप में प्रकट होकर हम सबको अवसर दिया है। चाहे हमने अतीत में कुछ भी किया हो, यदि हम सच्चे मन से उनके नाम पुकारते हैं तो हम शुद्ध हो सकते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में, हर अवस्था में भगवान का पवित्र नाम ही हमारा आश्रय है। भगवान का स्मरण करने से जीवन स्वयं शुद्ध हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उपदेशों की शुरुआत शिक्षाष्टक नामक प्रार्थना से करते हैं, जिसमें बताया गया है कि हरिनाम का जप हृदय के दर्पण को स्वच्छ करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए जिन्हें शिक्षाष्टक कहा जाता है। इन श्लोकों में बताया गया है कि हरिनाम का जप हृदय को शुद्ध करता है, चेतना को निर्मल करता है, रस आनंद को जागृत करता है और अंततः उस परम आनंद को प्रकट करता है जिसकी हम सभी खोज कर रहे हैं। हरिनाम का जप करने से केवल आनंद ही आनंद अनुभव होता है। ये भौतिक शरीर और यह परिवर्तनशील मन, ये दोनों ही शाश्वत आत्मा के अस्थायी आवरण हैं। मन चंचल है और शरीर बंधनों में है, यही सभी जीवों की शर्तबद्ध अवस्था है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीव का स्वभाव है कृष्ण का नित्य सेवक होना।
हम गुण में भगवान के समान हैं पर मात्रा में भिन्न हैं। हम भगवान के अंश हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण। भक्ति की शुरुआत श्रवण, सुनना और कीर्तन जप गायन से होती है। भक्ति के 9 अंग हैं, परंतु उनका आधार भगवान के गुणों का श्रवण और उनके नामों का कीर्तन है। नियमित रूप से कृष्ण के विषय में सुनने और उनके नामों का श्रद्धा और एकाग्रता से जप करने से सच्ची भक्ति विकसित होती है। भक्ति के 9 अंग हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पदसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इनमें भी श्रवण और कीर्तन अपने आप में पूर्ण है। श्री कृष्ण संकीर्तन मानवता के लिए सर्वोच्च वरदान है। हरिनाम संकीर्तन एक दिव्य उपहार है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो अत्यंत कृपालु अवतार है, इस धरती पर ऐसी चीज देने आए जो किसी अन्य अवतार ने नहीं दी, भगवान का सर्वोच्च प्रेम। वे श्रीमती राधा रानी के प्रेम से अभिभूत होकर प्रकट हुए और ये दिव्य प्रेम प्रदान किया। एक ब्रह्मा के दिन में एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं और उसी में एक बार वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर ये दिव्य प्रेम वितरित करते हैं। भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ प्रेम संबंध। जीव इसी प्रकार भगवान के साथ प्रेम में संबंध स्थापित करता है। इसका आधार है भक्ति, सत्संग, हरिनाम और हरि कथा श्रवण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम के आचार्य नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को स्थापित किया। उन्होंने अपने जीवन से सर्वोच्च जप का आदर्श प्रस्तुत किया। यद्यपि महाप्रभु के अनेक महान ब्राह्मण अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने हरिदास ठाकुर, जो एक तथाकथित निम्न कुल में जन्मे थे, को सर्वोच्च सम्मान दिया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति जन्म या जाति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हृदय की शुद्धता, निष्ठा और कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना पर निर्भर करती है। अद्वैत आचार्य, जो संपूर्ण ब्राह्मण समाज के नेता थे, वे भी हरिदास ठाकुर का अत्यंत सम्मान करते थे। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन कम से कम 3 लाख नामों का जप करते थे। परंतु शास्त्र केवल संख्या नहीं, बल्कि उनके जीवन की पवित्रता पर भी बल देते हैं, जिसने उन्हें निरंतर नाम जप करने योग्य बनाया। श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत में उनके जीवन की महिमा विस्तार से वर्णित है, विशेष रूप से उनकी गहरी विनम्रता और निरंतर हरिनाम जप की भावना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि निरंतर नाम जप करने के लिए व्यक्ति को तिनके से भी अधिक विनम्र, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, सभी को सम्मान देने के लिए तत्पर और अपने लिए सम्मान की अपेक्षा न रखने वाला होना चाहिए। जब इस भाव से हरिनाम का जप किया जाता है, तब हृदय शुद्ध हो जाता है और कृष्ण ऐसे प्रेम से आकर्षित होते हैं। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य घोषित करके महाप्रभु ने हमें वही आदर्श दिखाया जिसे हमें अपनाना है। बहुत लोग जप करते हैं, लेकिन वे दूसरों में दोष ढूंढते हैं या आलोचना करते हैं। परंतु हरिदास ठाकुर का जीवन कमलपत्र पर जल की भांति था, निर्दोष, निर्लिप्त और हरिनाम के रस में डूबा हुआ। यहाँ तक कि जब उन्हें अत्यंत अत्याचार सहना पड़ा, जैसा कि रामचंद्र खान की कथा में वर्णित है, तब भी हरिदास ठाकुर बिना किसी द्वेष या क्रोध के निरंतर जप में लीन रहे। उन्होंने हरिनाम के प्रति सर्वोच्च भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। रामचंद्र खान ने हर संभव प्रयास किया कि हरिदास ठाकुर को नष्ट कर दे। बाहर से वह एक धार्मिक नेता प्रतीत होता था, लेकिन भीतर से वह निरंतर उन्हें गिराने और भ्रष्ट करने का प्रयास करता था। उसने एक वेश्या को भेजा ताकि वह उन्हें मोह ले, सैनिकों से उन्हें पिटवाया और यहाँ तक कि उन्हें मारने की योजना भी बनाई। परंतु इन सभी परिस्थितियों में उस वेश्या ने श्री हरिदास ठाकुर से हरिनाम सुनकर आत्मशुद्धि प्राप्त की और उनकी शिष्या बन गई। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, मैं 3 दिन और रहना चाहती हूँ ताकि मुझे कृष्ण प्रेम मिल सके। श्री हरिदास ठाकुर ने हरिनाम के माध्यम से असंख्य जीवों का उद्धार किया। बाद में वे चंद्रापुर नामक गांव में रहने लगे, जो सप्तग्राम क्षेत्र में था। वहां बलराम आचार्य नामक एक महान ब्राह्मण भक्त रहते थे, जो गोवर्धन मजूमदार के कुल पुरोहित थे, एक अत्यंत धनी और प्रभावशाली व्यक्ति। बलराम आचार्य हरिनाम जप से अत्यंत प्रेम करते थे और उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने पास रहने के लिए आमंत्रित किया। हरिदास ठाकुर निरंतर हरिनाम जप करते थे और लोग इतने प्रसन्न रहते थे कि वे केवल उनके गुणों की चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे। एक दिन बलराम आचार्य ने उन्हें एक सभा में आमंत्रित किया।
गोवर्धन मजूमदार और अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता से अनुरोध किया, कृपया हमें हरिनाम की महिमा बताएं। हरिदास ठाकुर ने समझाया कि श्री कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण से अभिन्न है और पुनर्तः शक्तिशाली है। भगवान का नाम और स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं है। सभा में अनेक विद्वान पंडित भी उपस्थित थे। उनमें से एक ने पूछा, हरिनाम जप का अंतिम उद्देश्य क्या है? एक विद्वान ने कहा, हरिनाम जप से पापों का नाश होता है। दूसरे ने कहा, हरिनाम जप से मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, ये जप का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हरिनाम जप का सच्चा उद्देश्य कृष्ण प्रेम का जागरण है। पापों से मुक्ति और मोक्ष तो केवल गौण फल हैं, जबकि कृष्ण प्रेम सर्वोच्च है। उन्होंने समझाया कि कृष्ण प्रेम का रस अनंत महासागर के समान है और उसके आगे मुक्ति एक जल की बूंद के समान है। उन्होंने उदाहरण दिया, जब सूर्य उदय होता है तो पूर्ण रूप से दिखाई देने से पहले ही उसकी किरणें अंधकार को नष्ट कर देती हैं। उसी प्रकार यदि हम सच्चे भाव से हरिनाम जप करें तो हम पाप, अपराध और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हरिनाम का वास्तविक प्राकट्य हमारे भीतर उस सच्चे आनंद को जगाता है जिसकी खोज हर कोई कर रहा है, कृष्ण का प्रेम अनुभव करना। सच्चा प्रेम वही है जिसमें हम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त के केवल कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। ऐसा प्रेम निरंतर और निस्वार्थ होता है जो जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। भक्ति का मार्ग इसी सिद्धांत पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि साधन और लक्ष्य एक ही है। हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं और अंत में अनंतकाल तक प्रेमपूर्वक उनकी सेवा करना ही लक्ष्य है। एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, हरे कृष्ण जप का लक्ष्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, हरे कृष्ण जप करना ही जप का लक्ष्य है। उन्होंने नारोत्तम दास ठाकुर का उदाहरण दिया। गोलोक के प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन अर्थात हरिनाम जो राधा कृष्ण के नाम है, वे गोलोक वृंदावन से अवतरित हुए हैं। ये दिव्य आध्यात्मिक संपत्ति है। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि सच्ची मुक्ति केवल दुख की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि कृष्ण की प्रेम में सेवा है। जो भक्त जप, स्मरण और सेवा में लगे हैं, वे पहले से ही मुक्त हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि हमारे सभी केंद्र गोलोक वृंदावन के समान हैं, जहां राधा कृष्ण की सेवा होती है, हरिनाम जप होता है और हरिकथा सुनाई जाती है, वहीं पर आध्यात्मिक जगत प्रकट हो जाता है। यदि हम निरंतर श्रवण, कीर्तन और सेवा करते रहें तो भगवान की कृपा से हमें अवश्य ही अनुभूति होगी। जब हरिदास ठाकुर ने हरिनाम का उद्देश्य कृष्ण प्रेम बताया, तब सभा में एक ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम निरर्थक बातें कर रहे हो। लोग अनेक जन्मों तक तपस्या और ज्ञान प्राप्ति करते हैं, तब मुक्ति मिलती है। केवल जप से मुक्ति मिल जाएगी, यह अनुचित है। ये कलियुग का प्रभाव है कि निम्न कुल के लोग ब्राह्मणों को सिखा रहे हैं। उसने धमकी दी, यदि केवल जप से मुक्ति न मिले तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि हरिनाम जप से कृष्ण प्रेम प्राप्त न हो तो मैं स्वयं अपनी नाक काट लूंगा। सभा में सभी लोग उस ब्राह्मण पर क्रोधित हो गए। अंततः उसे दैवी न्याय का सामना करना पड़ा। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नियमित रूप से हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे। सामाजिक नियमों के कारण हरिदास ठाकुर मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, परंतु भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रतिदिन उनके पास महाप्रसाद लेकर जाते थे। महाप्रभु और हरिदास ठाकुर घंटों बैठकर हरिनाम की महिमा का रसास्वादन करते थे। एक दिन हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु, मेरा हृदय अत्यंत दुखी है। इस कलियुग में लोग पापपूर्ण जीवन में इतने आसक्त हैं, इतनी हिंसा, इतना कष्ट। इनका उद्धार कैसे होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्त किया कि वे पतित पावन हैं, गिरे हुए जीवों का उद्धार करने वाले, और वे प्रत्येक जीवात्मा के प्रति अत्यंत करुणा रखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि यद्यपि लोग अनेक प्रकार के पापों में लिप्त रहते हैं, फिर भी जब वे पुनः भगवान की प्रेम में सेवा से जुड़ते हैं, तब भगवान के हृदय में अत्यंत आनंद होता है। श्री हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, आप अपने पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करने हेतु अवतरित हुए हैं।
हरिदास ठाकुर यह भली भांति समझते थे कि केवल हरिनाम ही सर्वोच्च कल्याण प्रदान कर सकता है, यहाँ तक कि अत्यंत पतित व्यक्तियों को भी। संकीर्तन आंदोलन सबसे गिर चुके जीवों का भी उद्धार कर सकता है। उन्होंने अजामिल का उदाहरण दिया, जिसने अत्यंत पापपूर्ण जीवन जिया, परंतु मृत्यु के समय अपने पुत्र के प्रति स्नेहवश नारायण नाम पुकारा और इस प्रकार उसे मुक्ति प्राप्त हुई। यद्यपि उसका संकल्प आध्यात्मिक नहीं था, फिर भी भगवान के नाम की शक्ति ने उसे बचा लिया और उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का एक और अवसर दिया। श्री हरिदास ठाकुर को भगवान के नामों पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उन्होंने स्वयं उनकी शक्ति का अनुभव किया था। उनका जीवन ही इस दिव्य शक्ति का जीवंत प्रमाण था। सन 1922 में श्रील प्रभुपाद को उनके गुरुदेव से आदेश मिला कि वे भगवान चैतन्य का संदेश अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी देशों में फैलाएं। यही आदेश उनके जीवन और आत्मा बन गया। 43 वर्षों बाद, लगभग 70 वर्ष की आयु में, वे लगभग बिना धन के एक जहाज पर सवार होकर अमेरिका के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्हें हृदयाघात हुआ और उन्होंने गहन भाव से प्रार्थनाएं की, हे कृष्ण, कृपा करके अपने वचनों को मेरे माध्यम से प्रकट करें। लोगों को आपके संदेश को समझने की शक्ति दें। उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि संसार के दुखी लोगों के लिए प्रार्थना की, जो रजोगुण और तमोगुण में डूबे हुए हैं और भौतिक जीवन में बंधे होने पर भी स्वयं को सुखी समझते हैं। उनकी ये प्रार्थनाएं उनकी डायरी में संकलित हैं, जो अत्यंत अमूल्य हैं। कई वर्षों तक ये किसी के पास उपलब्ध नहीं थीं, परंतु कृष्ण की कृपा से बाद में उन्हें सुरक्षित रखा गया और भक्तों को प्रदान किया गया, ताकि वे श्रील प्रभुपाद की करुणा की गहराई को समझ सकें। ये करुणा और कृपा ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं। हम सब विभिन्न भूमिकाओं में सेवा करते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, मंदिर अध्यक्ष, पति पत्नी, शिक्षक, पुजारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, परंतु हमारा उद्देश्य एक ही है, श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन की सेवा। महाप्रभु का यह आंदोलन परम करुणा का आंदोलन है। जब श्रील प्रभुपाद बोलते थे, तो उनकी एकमात्र इच्छा होती थी कि उनके शिष्य परिस्थितियां कैसी भी हों, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहें। पद या प्रतिष्ठा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को विष मानते थे। वे चाहते थे कि हम विनम्र सेवक बने, कृष्ण के और गुरु के सेवक। उन्होंने हमें सिखाया कि छोटा ना सोचो, बड़ा सोचो, पर अहंकार के लिए नहीं, बल्कि इस भावना से कि भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा, कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे कार्य करो कि कृष्ण तुम्हें देखना चाहें। महाप्रभु ने हमें विनम्रता सिखाई, तिनके से भी अधिक नम्र और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना। भक्ति सेवा दो आधारों पर चलती है, गुरु को प्रसन्न करना और कृष्ण को प्रसन्न करना। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तब कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की सेवा में कभी विचलन नहीं किया। उन्होंने न केवल उनके आदेश का पालन किया, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। उन्होंने विशेष रूप से भारत भूमि के लोगों को प्रेरित किया। आप भारत में जन्मे हैं, यह आपका सौभाग्य है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को पूरे विश्व में फैलाइए। यह मिशन आज भी आगे बढ़ रहा है, सच्चे नेतृत्व के मार्गदर्शन में, जो हमें मिलकर सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। ऐसे सच्चे भक्तों का संग मिलना अत्यंत दुर्लभ है, जो निष्कपट भाव से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। आपने कई वर्षों से हरिनाम जप, सेवा और इस संदेश का प्रचार करके अपना जीवन समर्पित किया है। ये दीक्षा समारोह एक गंभीर और पवित्र संकल्प है, जीवन भर कृष्ण की सेवा करने, गुरु की सेवा करने और भक्ति मार्ग पर चलने का दृढ़ वचन। जब हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के उच्च सिद्धांत के अंतर्गत एकजुट होते हैं, तो इस्कॉन आंदोलन पूरे विश्व को बदलने की शक्ति रखता है। मैं संपूर्ण हृदय से श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्रील प्रभुपाद और हमारे सभी गुरुओं से प्रार्थना करता हूं कि वे आप पर, आपके परिवारों पर और आपके समाज पर अपनी कृपा, आशीर्वाद और प्रेम की वर्षा करें। भगवान कृष्ण आपको शक्ति, प्रेरणा और करुणा प्रदान करें, ताकि आप इस संदेश को हर स्थान तक पहुंचा सकें, महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत, एशिया और संपूर्ण विश्व तक।
कृष्ण हमारी भावना और निष्ठा को देखते हैं, चाहे हमारी सेवा छोटी ही क्यों न लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।